नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा था जो कि कल खत्म हो गया। इस सत्र में काफी कुछ देखने को मिला। तेजस्वी यादव जो लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम करते आई है, साथ ही उनकी कमियों को गिनाते आई है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार घिरते भी आए हैं। लेकिन बीच सदन में कल जब तेजस्वी यादव अपनी बातें रख रहे थे, तब नीतीश कुमार उन पर भड़क गए, जिसके बाद मामला गरमा गया। लेकिन उसके बाद जब सदन खत्म हो गया, तब राजद के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने विधानसभा में चले घटनाक्रम पर कहा कि नीतीश कुमार को इतना आपाक होते मैंने कभी नहीं देखा। नीतीश कुमार जी अंदर से कमजोर हो गए हैं। आज वो कमजोरी बाहर आ गई। साथ ही उन्होंने कहा, आरोप उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगाया, लेकिन आरोप तो नीतीश कुमार पर ही लगना चाहिए है, क्योंकि चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद यादव के बच्चों की संख्या गिनाई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था जब तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने की घोषणा पर जाली नोट छापने और जेल से पैसे लेने की बात कही थी। आज जब मौका मिला तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का सरकार को, तब उन्होंने अपना आपा खो दिया। तो इन सभी बातों से कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं, और इस पर अभी जब तेजस्वी यादव अपनी मजबूती से अपनी बातें रख रहे हैं और सरकार पर हमले कर रहे हैं, तब वो अपनी कमजोरी कहीं ना कहीं बाहर दिखा रहे हैं। साथ ही शिवानंद तिवारी ने कहा, आगे उनको अपनी कमजोरी का और एहसास होगा जब गिरिराज सिंह जैसे लोग लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग करेंगे। शिवानंद ने कहा कि तेजस्वी पर यह कहना जायज और तार्किक है कि जब नीतीश खुद अभियुक्त थे तो उन्होंने ना इस्तीफा दिया और ना ही जनता के बीच सफाई दी। साथ ही उन्होंने काफी सारे बातें कही, जिसमें कि जो नीरज कुमार ने चार्जशीट होने का दावा किया था, उस पर भी उन्होंने बातें कही और भी उन्होंने बातें कही। लेकिन शिवानंद तिवारी के अलावे भी कई और नेता जो हैं, उन्होंने इस पर बयान दिया और नीतीश कुमार के भड़कने पर उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बयान दिया। आपको बता दें, राजद के विधान पार्षद सुबोध राय ने कहा कि निजी हमलों की शुरुआत चुनावी प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों ने ही की थी। अब उन्होंने कहा, जब उन्होंने शुरुआत की तो जब वो जिस भाषा में बात करेंगे उनसे उसी भाषा में बात की जाएगी और जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। यदि भाजपा का सीएम होता तो समझ में भी आता, क्योंकि उनके इस बार 74 विधायक हैं। आपको पता ही होगा कि इस बार 74 सीटों पर विजयी हुई है बीजेपी की पार्टी। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत कागज दिखाते हैं, अब मॉल से लेकर BMW तक कितने कागज निकालेंगे यह जल्द दिखेगा। इस पर जो है बयानबाजी यहीं खत्म नहीं हुई, आगे कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री यह समझते हैं कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, अब उन्हें आगे भाजपा के हिसाब से चलना होगा, इसलिए सत्र के दौरान भी अपना आपा खो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे तब उन्हें मुख्यमंत्री पद की गरिमा का एहसास था, मगर जब वे एनडीए के साथ चले गए तो अचानक से आपा खोने लगे हैं। तो एक बड़ी बात है जो नीतीश कुमार ने बीच सदन में अपना आपा खोते हुए तेजस्वी यादव पर तेजस्वी यादव और उनके परिवार को भी लपेटते हुए कई सारी बातें कही थी। यह निंदनीय है और इस पर राजनीति लगातार गर्म चल रही है। आगे अन्य बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहें भारत लाइव। यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। UPI नंबर दिया हुआ है, आप हमें सहयोग करें, हमारी पत्रकारिता को सहयोग करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।